हेलो हाय नमस्कार, कैसे हो? आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे। डीडीए यानी कि दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी में वैकेंसी आ गई है। सुनहरा मौका आपके सामने आ गया है। अगर आप हाई स्कूल पास हैं, इंटर पास हैं, तो आपके लिए बहुत ही शानदार मौका है भी आपके सामने। अलग अलग पदों पर वैकेंसी है। आप पूरे भारत में कहीं से भी बिलोंग करते हो, आप चाहे लड़के हो या लड़की, सबके लिए वैकेंसी आ चुकी है। बहुत ही शानदार अपॉर्चुनिटी है। असिस्टेंट डायरेक्टर की, जूनियर इंजीनियर, एमटीएस, माली, नायब तहसीलदार, ईटीसी, यानी इन सब पदों पर। इसके अलावा भी कई सारे और पद हैं जहां पर वैकेंसी आ चुकी है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि हाई स्कूल से लेकर ग्रेजुएशन तक सबके लिए अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग वैकेंसी आई हुई है। बहुत ही शानदार यहाँ पर सैलरी मिलने वाली है। अगर आप चाहते हैं गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई करना, अगर आप चाहते हैं गवर्नमेंट सर्वेंट बनना, तो आपके सामने बहुत शानदार अपॉर्चुनिटी है। इसे अपने हाथ से जाने मत देना, ठीक है? तो मैं नवनीत आपको एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपके अपने इस परिवार में। चलिए करते शुरुआत बिना किसी देरी के। हम बात करने वाले हैं डीडीए यानी कि दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी की। क्या है जी ये? वैकेंसी यहाँ पर आ चुकी है। 12वीं पास जो है उनके लिए शानदार अपॉर्चुनिटी है, हाई स्कूल वालों के लिए भी है। चलिए बताता हूँ कैसे कैसे। देखो ये नोटिफिकेशन है। क्या है? ये है नोटिफिकेशन दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी रिक्रूटमेंट सेल, है ना? तो भाई इसमें वैकेंसी डायरेक्टर अटैच मैं आपको आगे दिखा देता हूँ। ये रहा। इसमें जो वैकेंसी है वो असिस्टेंट डायरेक्टर की, लीगल असिस्टेंट की, जूनियर इंजीनियर, सर्वेयर, स्टेनोग्राफर, मल्टीटास्किंग स्टाफ, माली, नायब तहसीलदार और असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर, इन सभी पदों पर, इन सभी पोस्ट पर वैकेंसी आ चुकी है। ठीक है भाई, कौन कौन से हैं आपने देख लिए होंगे। बात करते हैं आगे इसके साथ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। तो हाई स्कूल या इंटर या ग्रेजुएशन अगर आपने कर रखी है किसी भी बोर्ड से या किसी भी यूनिवर्सिटी से, इंस्टीट्यूट से, तो आप यहाँ पर एप्लीकेबल है। हाई स्कूल किसके लिए जरूरत पड़ेगी तो मैं आपको बता दूं। देखो नीचे जो एमटीएस की पोस्ट है, माली की, नायब तहसीलदार की, ये सारे के सारे के लिए आप हाई स्कूल पास अगर है तो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। अगर हम बात करें स्टेनोग्राफर की तो यहाँ इंटर पास वाले कर सकते हैं, और साथ में अगर हम बात करें असिस्टेंट डायरेक्टर, इन सब में जरूरत पड़ेगी ग्रेजुएशन वालों की। बाकी मैं आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपके सामने भी दिखा दूंगा, पूरी जानकारी आपके सामने मैं लेकर आई गया हूँ, घबराने वाली कोई बात है नहीं। एज लिमिट की बात कर लेते हैं इसके साथ हम। तो भाई 18 साल से लेकर 42 साल तक की उम्र के सभी अभ्यर्थी यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, लड़के हो या लड़कियां, दोनों के दोनों। ठीक है। अच्छा एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, वो बात यह है कि एज रिलैक्सेशन भी यहाँ पर एप्लीकेबल है। आप जानते हैं कि ओबीसी और एससी एसटी कैटेगरी के लिए एज रिलैक्सेशन किस किस तरीके से है। ओबीसी के लिए 3 साल और एससी एसटी के लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलता है। इसका मतलब ये हुआ कि ओबीसी वाले 42 और 3 यानी 45 साल तक की उम्र तक इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, और ये 47 साल तक की उम्र तक इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो भाई साहब आपके सामने अपॉर्चुनिटी है बहुत ही शानदार वाली, बाकी आप देख लेना। अच्छा आगे बात कर लेते हैं इसके अप्लाई करने की। तो भाई कौन अप्लाई कर सकता है? ऑनलाइन अप्लाई होंगे फॉर्म। कौन अप्लाई कर सकता है? तो मेल और फीमेल दोनों ही टाइप के कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, है ना? साथ में ऑल इंडिया लेवल से ये भर्ती है ना? तो भाई ऑल इंडिया लेवल की भर्ती है। इसका मतलब ये हुआ कि आप भारत के किसी भी कॉर्नर से बिलोंग करते हैं, पूरे इंडिया में आप कहीं से भी रहते हैं, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी राज्य के हों, चाहे आप किसी भी तहसील या जिले के हों। ऑनलाइन फॉर्म रहेगा। अच्छा फॉर्म भरने की अगर बात आती है तो मैं आपको बता दूं, देखो यह चैनल नवनीत एजुकेशन प्रो, ये सब्सक्राइब कर लो। आप जब वीडियोज वाले ऑप्शन में जाओगे तो यहाँ पर जितनी भी नई इन्फॉर्मेशन आती है नई नई भर्ती को लेकर, वो सारी यहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है। और अगर आप चाहते हैं मैथ की तैयारी करना मेरे साथ, तो आपको मैथ की क्लास भी मिल जाएगी। साथ में आप प्लेलिस्ट जाके चेक कर सकते हैं एक बार, यहाँ पर आर्मी के लिए, रेलवे ग्रुप डी के लिए, ठीक है, और जो हाई स्कूल और 10th क्लास के 9th क्लास के मैथ है उसकी क्लास यहाँ पर फिलहाल अपडेट हो रही है लगातार। ठीक है, मैथ शानदार बनाने के लिए। बात आती है जी फॉर्म कैसे अप्लाई होगा, तो कमेंट बॉक्स में जाकर या आप टेलीग्राम पर जाइए, सर्च कीजिए नवनीत एजुकेशन प्रो, वहां चैनल मिल जाएगा। चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, ज्वाइन कर लेना चैनल को। यहाँ सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, अप्लाई के लिए लिंक मिल जाएगा, यही सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट पे पिन कर रखा है मैंने इसके लिंक को, वहां जाइए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, यहाँ सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। अप्लाई लिंक भी आपको यहीं से मिल जाएगा। ठीक है। चलिए वापस आते हैं हम पॉइंट पर। पॉइंट क्या था कि भाई अगर हम बात करें अप्लाई मोड की, तो अप्लाई मोड जो है ऑनलाइन रहेगा फॉर्म। सैलरी क्या है, तो सैलरी 18,000 शुरुआत होकर 1,12,400 तक जाएगी। कहाँ पर है ये वैकेंसी?
जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया, डीडीए यानी कि दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी में वैकेंसी है ना। ठीक है भाई, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चैनल को कर लो सब्सक्राइब, अगर आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई साहब कर लो, सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ मिलती रहेगी। अच्छा, रिक्रूटमेंट 2025 की सिलेक्शन प्रोसेस क्या है? तो पहले ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा, उसके बाद आएगा आपका एडमिट कार्ड, उसके बाद होगा रिटन एग्जाम, रिटन एग्जाम के बाद होगा ट्रेड टेस्ट। अब ट्रेड टेस्ट क्या है? कुछ पोस्ट के लिए ट्रेड टेस्ट अप्लाई है, एप्लीकेबल है। आजकल जितनी भी नई नई वैकेंसी आ रही है सभी वैकेंसीज में ट्रेड टेस्ट लागू हो गया है लगभग। अब ये ट्रेड टेस्ट क्या है जी? देखो मैं आपको बता दूं, जो ये पोस्ट है जैसे कि आपकी है माली की, नायब तहसीलदार, ये माली की है एक पोस्ट, है ना, और मल्टीटास्किंग स्टाफ और स्टेनोग्राफर है। इन पोस्ट में ट्रेड टेस्ट होगा। जैसे माली है तो माली में भाई साहब आपसे पूरी सारी इंफॉर्मेशन मांगी जाएगी कि आप पे माली से कितना काम आता है, माली किस तरीके से सारी चीजें कंट्रोल करता है। ठीक है। स्टेनोग्राफर के लिए ट्रेड टेस्ट में आपके कंप्यूटर नॉलेज या कंप्यूटर की टाइपिंग टेस्ट हो जाएगा, टाइपिंग स्पीड देखी जाएगी स्टेनोग्राफर वाली। ठीक है। तो ये जो एक्स्ट्रा की चीजें पूछी जाती है यही ट्रेड टेस्ट के अंदर आ जाती है। तो भाई साहब ये ट्रेड टेस्ट हो जाएगा। बाकी जैसे वैकेंसी जूनियर इंजीनियर की, सर्वेयर की, असिस्टेंट डायरेक्टर की, इनमें ट्रेड टेस्ट की कोई जरूरत है नहीं, है ना, इनमें ट्रेड टेस्ट की कोई जरूरत होगी नहीं। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद होगा मेडिकल, और मेडिकल होने के बाद फाइनल मेरिट जारी हो जाएगी और आपका हो जाएगा सिलेक्शन। ठीक है भाई साहब। अब एक बार मैं आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन तरफ लेके चलता हूँ। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन इसका ये रहा। ठीक है। यहाँ पर लिखा रखा, देखो वेबसाइट लिंक ओपन, टेंटेटिव 6 अक्टूबर 2025 को ये फॉर्म भरने के लिए लिंक अप्लाई होगा, एप्लीकेबल होगा। तो ये लिंक आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, बाकी आप जहां चाहे वैसे अप्लाई कर लीजिएगा। ठीक है। और यहाँ पर देखो वैकेंसी की पूरी डिटेल दे रखी है। डिप्टी डायरेक्टर पब्लिक रिलेशन, डिप्टी डायरेक्टर प्लानिंग, असिस्टेंट डायरेक्टर प्लानिंग, असिस्टेंट डायरेक्टर आर्किटेक्ट, ये सारी वैकेंसी देख रहे हो कितनी वैकेंसी है? कुल मिलाकर लगभग 26 पोस्ट पर वैकेंसी है। नायब तहसीलदार, जूनियर ट्रांसलेटर, असिस्टेंट सिक्योरिटी सर्वेयर, स्टेनोग्राफर, ग्रुप ग्रेड डी। ठीक है। पटवारी की वैकेंसी है भाई साहब, माली की है, मल्टीटास्किंग स्टाफ की है। कुल मिलाकर 26 पोस्ट पर ये वैकेंसी आई हुई है। ठीक है। टोटल वैकेंसी कितनी है? तो टोटल वैकेंसी की बात बताया तो आपको 1732 टोटल वैकेंसी है, यानी कि 1732। ठीक है। तो ये टोटल पूरा का पूरा नोटिफिकेशन आपके सामने है। आप फॉर्म को अप्लाई करने के लिए ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है जो कि है www.dda.gov.in। ठीक है। आप यहाँ से जा सकते हैं, फॉर्म को अप्लाई कर लीजिएगा जैसा आप चाहें। बाकी मैंने आपको बता दिया कि आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, वहाँ आपको इसके लिए फॉर्म का एप्लीकेशन लिंक मिल जाएगा जैसे ही एप्लीकेशन शुरू होते हैं इस फॉर्म की। ठीक है। चलिए फिर, आपको कैसा लगा वीडियो का कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो पूरा देखने के लिए। नमस्कार, जय हिंद।